नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार में शिरकत किए हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाएंगे आपको। इसकी उपलब्धि मानी जाएगी। अगर नेशनल एवरेज से हम नीचे रहे तो लोग फिर हमें बोलेंगे देखिए साहब ये यूपी नहीं सुधरेगा। अब इस परसेप्शन को बदल चुके हैं हम लोग, इसको और बदलने की आवश्यकता है। अच्छे दिखने चाहिए। अब हमें वह मानक तय करने हैं, लोग आपको फॉलो कर सकें। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने, स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बेहतरीन काम किया है। कोई सोचता था 2017 के पहले लोग एक बात के लिए रोना रोते थे, साहब डॉक्टर नहीं है क्या करेंगे। समस्या थी। हमने भारत सरकार के साथ मिलकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। 1947 से लेके तो यानी आजादी के पहले से लेकर के, जिसमें केजीएमयू आजादी के पहले स्थापित हुआ था, ऐसे ही अन्य तमाम मेडिकल कॉलेजेस पहले भी स्थापित हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर जो आजादी के पहले से लेके 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थापित हो पाए थे। केवल 12। 70 वर्षों में 12, इन 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो पाए थे। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 75 के 75 जनपदों में हम मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 59 मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन है। अगले वर्ष तक हम उनमें क्लासेस भी प्रारंभ कर देंगे। और बाकी 16 जनपदों में भी तेजी के साथ, कहीं पे सरकार के स्तर पर, कहीं भी पीपीपी बोर्ड पर हम लोग मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। कोई सोचता था गांव में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। आज 600 से ज्यादा स्थानों पर टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था हेल्थ एटीएम के माध्यम से मिल रही है। एक हेल्थ एटीएम 50 से लेकर 60 प्रकार की जांचों की सुविधा दे रहा है। ये सुविधा पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में, और उसके माध्यम से भी लोगों को सुविधाएं अलग मिल रही है। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से मिल रही है। हर सप्ताह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को उपलब्ध करवाने के साथ ही वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हर एक व्यक्ति को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रहे हैं। और ये सुविधाएं दिखती हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड वितरण की कार्रवाई हो, या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से शेष अन्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों को सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज ऐसा नहीं हो सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कोई व्यक्ति दम तोड़े। आज हर हॉस्पिटल में दवा उपलब्ध हो रही है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक या पैरामेडिक्स उपलब्ध है, दवा उपलब्ध है। आज शिकायतें न्यूनतम स्तर पर आ गई। हमें इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके एक मॉडल खड़ा करना है, और उस मॉडल में एक बड़ा रोल ग्रामीण क्षेत्र में आपका भी हो सकता है। आप इस व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के बृहद परिवार के साथ आज आप जुड़ रहे हैं। और 7182 ये पद कम नहीं है, काफी बड़ी संख्या है। और इस बड़ी संख्या के साथ आपको जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अपने जनपदों में, गांवों में लोगों को देखने, जानने, और जिस फील्ड में अपने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है उसमें अपने कार्यों के माध्यम से बेहतर सम्मान भी आप अर्जित कर सकते हैं। देखिए, व्यक्ति एक समय के बाद वह पहले माँ बाप पे निर्भर करता है। उस समय तक माँ बाप के अलावा परिवार के लोग, गांव के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, सभी लोग सम्मान देंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ होगा।
लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति को जब अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो अपने कार्यों के माध्यम से लोगों का सम्मान अर्जित करने की ताकत विकसित करनी। और एक कार्य हम जब अपनी सामर्थ्य से सम्मान अर्जित करते हैं तो अस्थायी होता है, लोग उसको महत्व देते हैं। आप जब अपने कार्यों के माध्यम से सम्मान अर्जित करेंगे तो लोग इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से आपको देखेंगे, गांव गांव में देखेंगे। और मुझे लगता है ये वास्तविक जीवन यही है। लोग हमें दुत्कारें, लोग हमें गाली दें, यही नारकीय जीवन यही है, यही नरक है। और लोग सम्मान से बात करें, सम्मान से लोग आपके बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में अच्छी धारणा बनाएं, यही स्वर्ग है, यही सम्मान। जो व्यक्ति सम्मान के साथ आपके कृतित्व के माध्यम से सम्मान का भाव व्यक्त करे और उस भाव के साथ हमें अपने आप को योग्य बनाना होगा। और यह अवसर आपके पास आया। स्वास्थ्य बहुत बड़ा विषय है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हम लोगों को जानकारी देकर के इस कार्यक्रम के साथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि हम लोगों को इस बात का था कि मामला तो न अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा रोका गया है, न स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लेकिन जिन लोगों की अनैतिक गतिविधियों पर इन लोगों ने लगाम लगाया है वे लोग कहीं ना कहीं बाधित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन सब से एक समय सीमा के अंदर इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आज 7,182 नियुक्ति पत्र एएनएम को वितरित किए जा रहे हैं। यह हम सब के लिए एक प्रसन्नता का क्षण भी है। और इतने सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलना एक प्रदेश के लिए मातृशक्ति और मिशन शक्ति के कार्यक्रम यानी मिशन रोजगार के साथ साथ मिशन शक्ति को भी प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम हमारे लिए बना है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के चयन के लिए आपको बधाई देता हूं। आपके माता पिता अभिभावक को मैं हृदय से बधाई देता हूं। विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की मंशा के अनुरूप आप अपनी सेवाओं के माध्यम से बेहतरीन करने का प्रयास करके स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत और सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री रविंद्र कुमार जी को। तो रोजगार मेले से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने बोला है कि हमारी सरकार किसी भी भेदभाव को नहीं मानती है और 2017 से लगातार आगे बढ़ रही है, रोजगार दिए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गैंगस्टर जीवा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पत्नी पायल महेश्वरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अर्जेंसी नहीं है, छुट्टी के बाद नियमित बेंच के पास सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है, छुट्टी के बाद नियमित बेंच के पास सुनवाई होगी। तो अहम जानकारी, पायल महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और ऐसे में गैंगस्टर की पत्नी पायल महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छुट्टी के बाद नियमित बेंच के पास सुनवाई होगी। गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जीवा की पत्नी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। छुट्टी के बाद नियमित बेंच के पास सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा, जहां गैंगस्टर जीवा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो वहीं आपको बता दें, पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेट रिपोर्ट की है दाखिल। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को
रिकॉर्ड पढ़ लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले में आज सुनवाई टल चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे कि आज सुनवाई होने थी। बम बम महाराज ने याचिका दायर की थी, ऐसे में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने ये सुनवाई टाल दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। बम बम महाराज ने याचिका दायर की थी। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेट रिपोर्ट दाखिल की थी और इसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पढ़ लिया है और सुनवाई टल चुकी है। 7 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। रायबरेली से खबर आई है, जहां कोर्ट में सुलह करने के लिए रेप पीड़िता पर दबंगों द्वारा दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि घर के अंदर घुसकर सुलह न होने पर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही जमकर हंगामा भी किया गया है, जिसके बाद पीड़ित युवती ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व गाँव के ही एक विशेष वर्ग के युवक द्वारा हिंदू युवती से रेप करने का मामला दर्ज कराया गया। तो 1 साल पहले रेप किया गया था और जो रेप पीड़िता है वो अब थाने पहुंची है, तहरीर दी है, क्योंकि लगातार उस पर दबाव डाला जा रहा है कि इस मामले को रफा दफा कर दे और ऐसे में घर में घुसकर उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ऐसे में तहरीर देने के लिए थाने पहुंची है युवती और 1 साल पहले ये उसके साथ रेप हुआ था, दबंगों ने रेप किया था और ऐसे में जान से मारने की धमकी भी घर के अंदर घुस के दी जा रही है, जिसके बाद पीड़िता जो है वो थाने पहुंची है, अपनी तहरीर दी है। कोर्ट में सुलह के लिए पीड़िता पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। दबंगों ने रेप पीड़िता पर दबाव डाल रहे हैं लगातार और यही वजह है कि एक बार फिर से थाने जाना पड़ रहा है इस रेप पीड़िता को। 1 साल पहले का ये पूरा मामले बताया जा रहा है जब उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब कोर्ट में सुलह के लिए पीड़िता पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, घर के अंदर घुस के उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में अब पीड़ित परिवार एक बार फिर से थाने पहुंचा है और ये शिकायत दर्ज कराई गई है, उनकी तरफ से तहरीर दी गई है। बता दें कि 1 साल पहले का ये पूरा मामला है, जिसके बाद से कोर्ट में ये केस चल रहा है, लेकिन लगातार दबंगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मामले को रफा दफा कर दो और ना माने जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो बता दें 1 साल पहले का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर कोर्ट में अभी ये केस चल रहा है और ऐसे में दबंगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले को रफा दफा कर दो, लेकिन जब पीड़िता ने बात नहीं मानी तो जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। इसलिए एक बार फिर से थाने पहुंची है पीड़िता और ये पूरा परिवार थाने पहुंचा है। ऐसे में तहरीर दी गई है। और 1 साल पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब जिसको रफा दफा करने के लिए दबंगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि मामले को दबा दो, लेकिन ये ना मानने के बाद भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या है पूरा मामला? 1 साल पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, अब क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के धरई गांव का पूरा मामला है और ये युवती के साथ 1 साल पहले एक लड़के के द्वारा जबरन रेप किया गया था और रेप की घटना पूरी पीड़िता के द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आरोपी सलाखों के पीछे जेल गया था। लेकिन बेल होने के बाद जैसे ही वो आया, गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने रेप पीड़िता पर दबाव बनाया। हालांकि दबाव की बात लगातार चलती रही, लेकिन बीते 2 दिनों पूर्व का पूरा मामला है जब रेप पीड़िता के घर में अकेला देखकर उसके घर में दबंग घुस गए और उसके साथ हाथापाई भी किए। यहाँ तक कुछ उसने शिकायती पत्र देते हुए थाने में बताया है कि उसके द्वारा आरोप लगाते हुए ये कहा गया है कि जब दबंग घर आए उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाकर पूरे मामले की सुलह कर लीजिए।
जब सुलह करने से युवती के द्वारा इनकार किया गया तो दबंगों के द्वारा उसके बाल को घसीटते हुए घर से बाहर लाया गया। हालांकि आपको बता दें, दबंग इतने सराहन व असरदार किस्म के हैं कि वहां स्थानीय लोगों के द्वारा किसी प्रकार का बीच बचाव नहीं किया गया और इतने दबंग किस्म के लोग हैं कि उनके असर के आगे वहां के लोग बौने दिखाई पड़े। लेकिन इसके बावजूद भी युवती ने अपने परिजन के साथ आकर थाने में पूरे मामले की शिकायती प्रार्थना पत्र फिर से दिया। लेकिन आपको बता दें, पुलिसिया कार्यशैली यहाँ पर कहीं न कहीं लचर देखने को मिली और पुलिस के द्वारा पूरे मामले की शिकायत होने के बावजूद भी पुलिस ने जो मेन मुलजिम है, जो जेल गया था कासिम आरोपी, उसका नाम नहीं दर्ज किया गया। हालांकि अब कारण क्या है, लेकिन युवती के द्वारा साफ तौर से मीडिया से रूबरू होते हुए कासिम का नाम लिया गया, लेकिन कासिम का नाम अभी तक जो दोबारा FIR दर्ज हुई है उसमें कहीं न कहीं नहीं लिखा गया और मामूली धाराओं में मात्र मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो साफ तौर से देखा जा सकता है जिस तरह से सूबे की सरकार के द्वारा लगातार जो है कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है और महिलाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो स्थानीय पुलिस कार्यशैली के चलते आज भी दबंगों के हौसले बुलंद है और महिलाओं पर कहीं न कहीं देखा जा सकता है किस तरह से दबाव दबंगों द्वारा बनाया जा रहा है। ये ताजा मतलब मामला सामने आया है जो सलोन कोतवाली का, तो इस तरह से कहीं न कहीं यही कारण है कि राजू, जब पुलिस की लापरवाही देखने को मिलती है और इसीलिए दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में बेटी के प्रेमी ने व्यापारी की पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बनखंडी महादेव मंदिर के पास यमुना किनारे मृतक महिला का शव बरामद हुआ। दरअसल नाबालिग बेटी के प्रेमी प्रखर गुप्ता ने अपने एक दोस्त के साथ हत्या की घटना को अंजाम दिया। बता दें, बुधवार दोपहर से मृतका अंजलि लापता थी, जिसके बाद पति ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। अलीगढ़ छरा थाना क्षेत्र में आर्थिक तंगी से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी का रास्ता चुन लिया, जहां गांव के बाहर पेड़ से लटककर युवक ने अपनी जान दे दी, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। तो वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मुआयना के लिए बुलाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।